ओम शांति। सुनते हैं आज 21 मार्च 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बाप का मुख्य पार्ट क्या है और उसे बच्चे किस आधार पर जानते हैं? उत्तर, बाप का मुख्य पार्ट है सबके दुख हरना, सुख देना और रावण की जंजीरों से छुड़ाना। जब बाप आते हैं तो भक्ति की रात समाप्त होती है और ज्ञान का दिन शुरू होता है। बाप स्वयं अपना और अपनी जायदाद का परिचय देते हैं। एक बाप को जानने से ही बच्चे सब कुछ जान जाते हैं। प्रश्न 2, बाप कब और कैसे आते हैं? उत्तर, बाप रात्रि में आते हैं जब दुनिया में घोर अंधकार होता है। उनकी कोई तिथि तारीख नहीं होती क्योंकि वे पारलौकिक बाप हैं। वे दिव्य जन्म लेते हैं और बेहद के ड्रामा के अनुसार अपने समय पर अवतरित होते हैं। प्रश्न 3, योग बल से बच्चे कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? उत्तर, योग बल से बच्चे माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हैं। दूसरा, सारी सृष्टि को पावन बना सकते हैं। तीसरा, अपने विकर्मों को विनाश कर सकते हैं। चौथा, साइलेंस बल द्वारा आत्मा को शक्तिशाली बना सकते हैं। प्रश्न 4, मनुष्य भगवान को क्यों नहीं पहचानते? उत्तर, मनुष्य भगवान को नहीं पहचानते क्योंकि वे तमो प्रधान हो गए हैं और पत्थर बुद्धि बन चुके हैं। वे भक्ति मार्ग में भगवान को खोजने के लिए इधर उधर भटकते हैं, लेकिन तब तक नहीं जान सकते जब तक स्वयं बाप आकर अपना परिचय न दे। प्रश्न 5, दान का सबसे ऊंचा स्वरूप कौन सा है? उत्तर, सबसे ऊंचा दान है ज्ञान और 5 विकारों का दान। भक्ति मार्ग में लोग ईश्वर के लिए धन आदि का दान करते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में बाप स्वयं बच्चों को सर्वश्रेष्ठ दान देते हैं, स्वर्ग की बादशाही। बच्चे बाप को तन मन धन समर्पण कर सबसे उत्तम पुण्य आत्मा बनते हैं। प्रश्न 6, बाप को क्यों याद करना आवश्यक है? उत्तर, बाप को याद करने से पहला आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। दूसरा, विकर्मों का विनाश होता है। तीसरा, आत्मा पावन बनकर स्वर्ग की अधिकारी बनती है। चौथा, जन्म जन्मांतर के दुख समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न 7, बाप कैसे बच्चों को 21 जन्मों की बादशाही देते हैं? उत्तर, बच्चे जब अपने तन मन धन को खुशी खुशी बाप के हवाले कर देते हैं तो बाप उन्हें 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही का वरदान दे देते हैं। यह सबसे श्रेष्ठ लेन देन है जहां बच्चे एक जन्म में सब कुछ त्यागते हैं और बदले में 21 जन्मों की अपार खुशियां पाते हैं। प्रश्न 8, साइंस बल और साइलेंस बल में क्या अंतर है? उत्तर, साइंस बल भौतिक दुनिया में प्रयोग किया जाता है और सीमित सुख देता है, जबकि साइलेंस बल आत्मा को शक्ति देता है और योग बल से माया पर विजय प्राप्त कराता है। साइलेंस बल से बच्चे जगत जीत बनते हैं। प्रश्न 9, रावण से हारने और जीतने का क्या अर्थ है? उत्तर, रावण से हारने का अर्थ है 5 विकारों में गिरकर पतित बन जाना और दुख भोगना। रावण पर जीतने का अर्थ है श्रीमत पर चलकर पावन बन जाना और स्वर्ग का अधिकारी बनना। प्रश्न 10, बच्चों को किस प्रकार के संकल्प नहीं करने चाहिए? उत्तर, बच्चों को कभी यह संकल्प नहीं करना चाहिए कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, इन्हें गिरना ही चाहिए। स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाने और सहयोग देने का कार्य करती हैं। वे कभी भी किसी आत्मा के प्रति रोब का संकल्प नहीं रखती। प्रश्न 11, बच्चों को इस समय कौन से विशेष गुण धारण करने चाहिए? उत्तर, बच्चों को दैवी गुण धारण करने चाहिए। दूसरा, किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। तीसरा, सभी के लिए सहयोगी बनना चाहिए। चौथा, शांति और संतुष्टता का अनुभव करना चाहिए। हर रोज़ की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।
वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।